मुझे एक दिन इतना बड़ा बनना है कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स ना खरीदूं। मुझे कंपनी बोले ले मेरे शेयर्स खरीद ले। अच्छा, ये सपना तो अभी पूरा कर देते हैं। राइट्स इशू हाजिर हो। राइट्स इशू वो क्या होता है? राइट्स इशू कम्स इन जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो एंड दैट कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स अगेन। तो उनके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बोले कि भाई why don't you buy a few more shares from us and in return we'll give you a discount on those shares। मतलब अगर उनकी कंपनी का शेयर प्राइस है 200 रुपए तो वो तुम्हें उससे कम प्राइस में उनकी कंपनी का शेयर दे देंगे just because they want to offer you the rights issue। अरे वाह, this is so cool। But why does a company usually do this? Reasons काफी हो सकते हैं, जैसे या तो उन्हें कैपिटल की जरूरत है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई एक्विजिशन होने वाली है और राइट्स इशू करके वो अपने शेयर प्राइस की डिल्यूजन बढ़ा सके। You must have heard about LIC, right? मई 2023 में उन्होंने अपना राइट्स इशू अनाउंस किया। Like expected, this was the biggest right issue in India's history। Existing LIC shareholders LIC में और शेयर्स खरीद सकते थे, वो भी डिस्काउंट में। उनकी राइट्स इशू बहुत बड़ी सक्सेस थी बिकॉज उनको ओरिजिनल से 6 टाइम्स ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। इससे क्लियर था कि करंट शेयर होल्डर्स को LIC के स्टॉक्स पे काफी भरोसा था और उन्हें बिलीव है कि LIC आगे भी चलती रहेगी। वो आई हैड नो आइडिया। बट राइट्स इशू के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? सी, देयर आर 2 ways to do that, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यू नीड टू ओपन अ स्पेशल सेविंग्स बैंक अकाउंट डेडिकेटेड टू परचेजेस। तुम्हें बस ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जो कि एक तरह की एप्लीकेशन होती है, उसका इस्तेमाल करके अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देना है कि योर बैंक ओनली डेबिट्स द मनी फ्रॉम योर अकाउंट इफ यू आर एक्चुअली अलॉटेड द शेयर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। मेनी बैंक्स ऑफर ASBA फॉर राइट्स इशू, सो वो आपको अपने बैंक से चेक करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर ओल्ड स्कूल देन इसमें आपको कंपनी एक फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजेगी called a composite application form CAF by mail। आपको इस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं टू अप्लाई फॉर द न्यू शेयर्स। वंस यू हैव फिल्ड आउट द फॉर्म केयरफुली, आप इसे अपने बैंक में सबमिट कर सकते हो। घर आकर मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपको नया शेयर अलॉट हो जाए। पता है, मुझे एक बार ऐसा ही कुछ ऑफर आया था बट I didn't want to buy it because I didn't have confidence in the company। अरे then you could have sold those rights entitlement ना। See, if you don't want to buy but have received the right issue, आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पे सेल कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। All you have to do is go to your online brokerage platform, specify the quantity of rights entitlement you want to sell and जो प्राइस आपको सही लगे वो मेंशन कर दो। फिर देखो, चांसेस है घर बैठे पैसा डबल। But what's the right thing to do? Rights issue यूज करने चाहिए या नहीं? See, you'll always have to do your research, but keep this in mind। अब जैसे जब WeWork की IPO आई थी, सबने बहुत बढ़ चढ़ के सब्सक्राइब कर लिया था, बट अल्टीमेटली वो IPO स्क्रैप हो गई एंड WeWork की वैल्यूएशन बहुत नीचे आ गई। On the other hand, जब Zoom की IPO आई, people didn't think it would do well, बट कोविड-19 के वक्त उसकी शेयर प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा हुआ। So it all comes down to how you analyze and read the company's data and how accurately you can predict its fate। And अगर you don't want to do इतनी मेहनत, do the easier thing। Like this video, subscribe to our channel and stay tuned to get the latest updates on stock market।